प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसे कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, शांति और धन की अपार वर्षा होगी। यदि आप महादेव शिव के भक्त हैं, तो इस कथा को अंत तक सुने, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। आइए कथा का श्रवण कराते हैं। इस कहानी में हम ये देखेंगे कि बढ़ी कैसे अपने किए पर बाद में पछताता है। बाद में उससे एहसास होता है कि काश मैंने ये पहले किया होता तो अच्छा होता। जब अपने किए पर पछताने का कोई भी मतलब नहीं रहता है, तब वो मन ही मन बहुत परेशान हो जाता है। एक 60 साल का बढ़ी था। वो 40 साल से जॉब कर रहा था। अब उसे जॉब करने का मन नहीं था। वो अब अपनी इस बची जिंदगी को अपने बच्चे और पोते के साथ घर में रहकर बिताना चाहता था। उसने अपने बॉस से कहा कि मैं कल से जॉब नहीं करूंगा, मुझे छुटकारा चाहिए, क्योंकि अब मुझे घर पर अपने परिवार के साथ शांति से रहना है। बॉस ने कहा कि अच्छा ठीक है, पर जाने से पहले तुम्हें एक आखिरी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही इस प्रोजेक्ट में अच्छा काम कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट के खत्म होने पर हम तुम्हें अच्छे से छुटकारा दे देंगे। बढ़ी ने बोला, अच्छा ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। बढ़ी कैसे मना करता अपने बॉस को, क्योंकि वे पूरे 40 साल से काम कर रहा था। बढ़ी का ये आखिरी काम था और वो छुटकारे के ख्याल में रहता था, तो उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे घर पर अपने परिवार के साथ रहना था और ये आखिरी प्रोजेक्ट बीच में आ गया। फिर भी जैसे तैसे करके वो ये प्रोजेक्ट कर रहा था। ये घर बनाने के प्रोजेक्ट में उसने हर एक लकड़ी की खोदाई बिना मन से की थी। उसने सभी आकार भी बिना मन के ही बनाए थे। उसने अपने सभी प्रोजेक्ट इस 40 साल में बहुत ही अच्छे से किए थे, पर अब उसे ये आखिरी प्रोजेक्ट में बिल्कुल भी मन नहीं था। इस वजह से ये प्रोजेक्ट पहले सारे प्रोजेक्ट्स जितना बेहतर नहीं हो रहा था। कुछ समय के बाद ये घर बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वो समय हो चुका था कि वो अपने बॉस को ये प्रोजेक्ट दिखाए। उसके बॉस ने वो घर देखा और कहा कि ये घर बनाने का आखिरी प्रोजेक्ट तुम्हारे लिए ही था। हमारी तरफ से तुम्हें ये भेंट है, क्योंकि तुमने हमारे साथ पूरे 40 साल पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया। ये सुनते ही उस बढ़ी के होश उड़ गए, क्योंकि उसने अपना ही घर बिना मन के बनाया था। अब उसे लगा कि काश मुझे ये पहले पता होता तो मैं ये घर पूरी लगन से बनाता। अब उसे अपने ही किए पर पछतावा हो रहा था कि मैंने अपने खुद का घर ऐसे बनाया। वो मन ही मन सोच रहा था, काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपने घर की हर एक लकड़ी की खोदाई बड़ी ही लगन से करता। काश मैं अपने घर का हर एक आकर अच्छे से देता। पर अब उस पछतावे का कोई भी उपाय नहीं था। हम भी अपनी लाइफ में कई बार ऐसा ही करते हैं। जब हमें पढ़ना होता है तब हम पढ़ाई नहीं करते, और जब रिजल्ट आता है तब ऐसा सोचते हैं कि काश मैंने पढ़ाई की होती तो मेरे अच्छे मार्क्स आते। हमें जो जिस समय पर करना होता है वो हम नहीं करते हैं और बाद में पछताते हैं। तब उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए महादेव शिव कहते हैं कि मनुष्य को अपना कर्म पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखे हर हर महादेव।